नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ जिसे अगर आप सही तरीके से संभाल लेते हैं तो ये पौधा इतना ज़्यादा फूलों से भर जाता है जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपराजिता की। अपराजिता का पौधा दोस्तों वैसे तो बहुत ज़्यादा नखरे करने वाला नहीं होता है, लेकिन कई बार हम उसकी अच्छी खासी देखभाल भी करते हैं, खाद भी अच्छे से डालते हैं और पानी भी अच्छे से देते हैं, लेकिन पौधा हरा भरा रहता है, फूल उसमें बहुत कम आते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद पौधे में ही कोई कमी है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में पौधों में कमी नहीं होती, बल्कि उसकी देखभाल में एक दो ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से पौधा अपनी पूरी ताकत फूल बनाने की बजाय सिर्फ पत्तियां और बेल बढ़ाने में लगा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अपराजिता में अगर आपको भर भर के फूल लेने हैं तो आपको क्या करना है, कौन सी खाद देनी है, पानी कितना देना है, धूप कितनी चाहिए और इसकी कटिंग हमको कब और कैसे करनी है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं सिर्फ आपको खाद डालने की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ खाद डालने से किसी भी पौधे में भारी फूल नहीं आ सकते। पौधों में अच्छे फूल लेने के लिए दोस्तों हमें खाद, पानी, धूप, मिट्टी और सही कटिंग, इन सब का संतुलन बनाए रखना होता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अपराजिता में कम फूल आने की जो गलती आप लोग कर रहे हैं उसका समाधान इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाए। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी अपराजिता में फूल बहुत कम आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही देखने के लिए कहूँगा कि आपका पौधा कितनी धूप में रखा हुआ है। अपराजिता को दोस्तों अच्छी ग्रोथ और फूलों के लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। अगर पौधा ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ दिन पर सिर्फ हल्की हल्की रोशनी आती है और सीधी धूप बहुत कम मिलती है तो पौधा हरा भरा तो रह सकता है, बेल भी बढ़ा सकता है, लेकिन फूलों की संख्या उसमें कम हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पौधों को रोज कुछ घंटों की जो अच्छी धूप है वो मिल सके तो वहाँ अपराजिता को रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर पौधा अभी तक बहुत कम रोशनी वाली जगह में रखा हुआ था तो उसे अचानक तेज धूप में मत रखिए। धीरे धीरे उसे धूप की आदत डालिए, क्योंकि पौधे को भी हमारी तरह अचानक बदलाव पसंद नहीं आता। अब आती है दोस्तों सबसे जरूरी बात, पानी। दोस्तों, कई लोग फूल कम देखकर सोचते हैं कि पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए और फिर रोज पानी डालना भी उसमें शुरू कर देते हैं। यहीं पर जो गलती है वो लोग कर जाते हैं। अपराजिता को पानी जरूर चाहिए दोस्तों, लेकिन गमले की मिट्टी हमेशा गीली रखना जरूरी नहीं है। जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी महसूस हो आप लोगों को, तब उसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए। और अगर गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद है तो ये जरूर देखिए कि अतिरिक्त पानी उन होल के जरिए या छेद के जरिए बाहर निकल रहा है या नहीं, क्योंकि पौधों की जड़ों के आसपास अगर लगातार पानी जमा रहेगा तो जड़ों को नुकसान हो सकता है और पौधा कमजोर भी पड़ सकता है। इसलिए मेरा तरीका बहुत सीधा है दोस्तों, मिट्टी देकर पानी दीजिए, कैलेंडर देकर नहीं। गर्मी में पानी की ज़रूरत अलग होती है, बरसात में अलग और सर्दियों में अलग। अब बात करते हैं मिट्टी की। दोस्तों, अपराजिता के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है जो पानी को रोक कर ना रखे और साथ ही पौधों को पोषण भी देती रहे। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और पानी डालने के बाद काफ़ी देर तक गीली रहती है तो उसमें दोस्तों आप लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। आप मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी जैविक खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं और मिट्टी को भुरभुरी रख सकते हैं। मेरा हमेशा यही मानना है दोस्तों कि पहले मिट्टी अच्छी बनाइए, उसके बाद खाद डालिए, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी खराब है तो आप कितनी भी महंगी खाद उसमें डाल दो, उसका फ़ायदा आपके पौधों को उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अब आता है दोस्तों फूल बढ़ाने का असली खेल, खाद। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। अपराजिता में ज़्यादा फूल चाहिए तो पौधों को सिर्फ एक ही तरह की खाद बार बार डालते रहना सही तरीका बिल्कुल नहीं है। पौधों को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। शुरुआत में आप पौधे की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई जैविक खाद या कंपोस्ट डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। गमले की ऊपरी मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करके खाद मिलाइए और फिर उसमें पानी दे दीजिए। उसके बाद पौधे की प्रतिक्रिया देखें दोस्तों। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, खाद ज़्यादा डालने का मतलब ज़्यादा फूल बिल्कुल नहीं होता है,
कई बार हम सोचते हैं कि अगर 1 चम्मच खाद से ज़्यादा फायदा होता है तो 2 चम्मच अगर हम इसमें डालेंगे तो हमको दुगना फायदा होगा, लेकिन पौधे के साथ ऐसा नहीं है। जरूरत से ज़्यादा खाद देने से दोस्तों पौधों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए खाद कम मात्रा में लेकिन सही समय पर देना ज़्यादा समझदारी है। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती की, सिर्फ पत्तियां और बेल का बढ़ना। दोस्तों कभी कभी अपराजिता इतनी तेजी से बेल बढ़ाती है कि हमें लगता है कि पौधा तो बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन जब फूल देखने जाते हैं तो गिने चुने फूल ही हमको दिखाई देते। इसका एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि पौधे की सारी ताकत नई बेल और पत्तियां बनाने में जा रही है। ऐसे समय पर सिर्फ ज्यादा खाद डालते रहना सही समाधान नहीं है, आपको पौधे की शेप और ग्रोथ को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपकी अपराजिता बहुत लंबी लंबी बेल निकाल रही है और पौधा नीचे से खाली होता जा रहा है तो समय समय पर इसकी हल्की कटिंग करना फायदेमंद हो सकता है। कटिंग करने से पौधे में नई शाखाएं निकलने की संभावना बढ़ती है और जब शाखाएं ज़्यादा होंगी तो आगे चलकर फूल आने की जगह भी ज़्यादा बन सकती है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कटिंग का मतलब पौधे को पूरी तरह से काट देना बिल्कुल नहीं है। पौधे की स्थिति देखकर हल्की फुल्की प्रूनिंग करें और अगर पौधा अभी बहुत छोटा या कमजोर है तो उस पर जरूरत से ज्यादा कटिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले पौधे को मजबूत होने दीजिए। एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात दोस्तों, जब पौधे पर पुराने फूल सूख जाएं तो उन्हें लंबे समय तक पौधे पर पड़े ना रहने दें। सूखे फूल और खराब हिस्सों को उसमें समय पर आप लोगों को हटा देना है। अगर फलियां बन रही हैं दोस्तों, अगर आपको उसके बीज नहीं चाहिए और अगर कोई शाखा बिल्कुल कमजोर सूखी या खराब होगी तो उसे भी हटाते रहना है। ऐसा करने से दोस्तों पौधे की जो ऊर्जा है वो स्वस्थ हिस्सों की तरफ बनी रहती है। दोस्तों बरसात का मौसम अपराजिता के लिए काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसी मौसम में पानी को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी भी हमको रखनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से तो हमें लगता है कि आज बारिश हो गई है, पौधों को पानी भी मिल गया है, लेकिन अगर उसके बाद हम फिर से गमले को पानी डाल दें तो जरूरत से ज्यादा नमी हो सकती है। इसलिए बरसात में मेरा एक सीधा सा नियम है, बारिश हो गई है तो पहले मिट्टी को देखिए, उसके बाद पानी देने का फैसला कीजिए और गमले की ड्रेनेज अच्छी रखिए। दोस्तों अगर मैं इस पूरी वीडियो की बात को बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो बस आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहली, अच्छी रोशनी और पर्याप्त धूप। दूसरी, मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए। तीसरी, समय समय पर जैविक खाद और पौधों की जरूरत के अनुसार उसको पोषण। चौथी, बहुत लंबी या अनियंत्रित बेलों की सही समय पर हल्की हल्की कटिंग। और पांचवी, पौधों को जरूरत से ज्यादा खाद या पानी देने से बचाना। अगर इन 5 चीजों का संतुलन आप लोगों ने बना लिया तो धीरे धीरे आपका पौधा ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा फूल देने वाला बन सकता है। दोस्तों गार्डनिंग में हम अक्सर सभी जल्दी परिणाम चाहते हैं। आज खाद डाली और कल हमको फूल भी उससे चाहिए, लेकिन पौधा हमारी घड़ी के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता है, उसे अपना समय चाहिए। इसलिए अगर आपके अपराजिता में अभी फूल कम है तो आप लोग परेशान मत होइए। पहले ये देखिए कि उसे धूप सही से मिल रही है या नहीं, मिट्टी कैसी है, पानी ज्यादा तो नहीं हो रहा और पौधे की ग्रोथ कैसी है। फिर धीरे धीरे उसकी देखभाल में सुधार कीजिए। और मेरा मानना है दोस्तों कि जब अपने हाथों से लगाए हुए पौधों पर ढेर सारे फूल आते हैं ना तो उसकी जो खुशी है वो अलग ही होती है। जब हम लोग दोस्तों सुबह उठकर अपने पौधों को देखते हैं और उनमें हमें कोई नया फूल खिला हुआ दिखाई देता है तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। यही तो गार्डनिंग की दोस्तों असली खूबसूरती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी अपराजिता में भी फूल कम आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके पौधे में सबसे बड़ी समस्या क्या है। फूल नहीं आ रहे हैं, बेल ज्यादा बढ़ रही है या पत्तियां पीली हो रही हैं। आप अपनी समस्या कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जरूर दें। और अगर आपको पौधों की ऐसी ही आसान और अपने घर के गार्डन में काम आने वाली जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों गार्डनिंग की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने पौधों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।